नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 31 अगस्त 2025 के लिए हमारा सबसे खास सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाला है साइंस का। और इस साइंस की यहाँ पर कंप्लीट एक संपूर्ण विज्ञान 5000 प्रश्न की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर सीरीज का आज फर्स्ट पार्ट है। वैसे तो हम 500 क्वेश्चन के वीडियो कई दे चुके हैं, पर यहाँ पर आपको 5000 ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जहां पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं और जो पूछे जाने की जिनकी संभावना बनती है, ऐसे ही प्रश्नों को हम इस सीरीज में शामिल करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं इन प्रश्नों की सीरीज की ओर। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम 500 क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में अभी देखेंगे और ऐसे कई पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन बढ़ाता है? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने का काम जो होता है वो उत्प्रेरक करता है, कैटलिस्ट करता है। और ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। यानी कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, उसे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, घटा भी सकते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है वो क्या करता है, वो घटाता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर उत्प्रेरक होगा, ये हमारा उत्तर होगा। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं तो परमाणु का जो नाभिक होता है यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें हुआ करते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पर जो होता है किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रखता है, पर जो प्रोटॉन होता है इसमें धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज इसमें होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है उनमें ये घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश जो होता है वो रहता है। यहाँ पर एम्पियर किसका मात्रक है? तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक है। और बात की जाए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जरूर लिखा है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष उसे कहा जाता है। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना और अन्य दलहनी पौधे जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं, इनमें यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करने का कार्य करता है। फ्यूज जो होता है ये विद्युत परिपथ की रक्षा का कार्य करता है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से लेकर के। तो इनकी आवृत्ति जो होती है वो हमें देखने को मिलती है यहां पर 20 किलो हर्ट्ज तक। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा? तो यहाँ पर इसका आवर्तकाल जो होता है 24 घंटे, यानी कि हमारा जो एक दिन का समय होता है वही इसका आवर्तकाल है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन और क्रिक ने से खोज की थी और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा? तो ऐसा पिंड जिसे हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से यहाँ पर फेंकते हैं तो ये पिंड यहां पर नहीं लौटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पृथ्वी का पलायन वेग है और ये पृथ्वी के पलायन वेग को पार कर रहा है, उसके गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा इस वेग से यदि हम फेंकेंगे तो। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? यहाँ पर हमें स्प्रिंग घड़ी जो है वो प्रयोग में लाना चाहिए। परमाणु की में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। दाब का मात्रक हमारा पास्कल होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला और निम्न चालकता वाला। चालकता निम्न हो और विशिष्ट ऊष्मा उसकी उच्च होना चाहिए। कौन सी किरणें हड्डियों की तस्वीर लेने में सहायक होती है? तो एक्स किरणें जो होती है ये हड्डियों की तस्वीर लेने में सहायक होती है। मानव शरीर के तापमान की बात की जाए, सेंटीग्रेड में यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट इसका तापमान होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से हुई थी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। जो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप यहाँ पर बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर इसमें 7 रंग होते हैं। पराश्रव्य
तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो इनकी जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपने विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करते हैं कहलाता है। तो ऐसा गुण द्रवों का जो होता है उससे हम श्यानता कहते हैं। श्यानता मतलब कि द्रवों के बहने का जो गुण होता है, जैसे तेल है, पानी है, शहद है, आप तीनों को किसी फर्श पर गिराएंगे तो कौन इसमें तेजी से बहता है, कौन धीमे बहता है, तो ये इनकी श्यानता यानी कि बहने का गुण जो है वो गुण श्यानता कहलाता है। प्रकाश का वेग की बात की जाए, प्रकाश का वेग यहाँ पर 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अब देखिए यहाँ पर मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। तो यदि किलोमीटर में हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 3 × 10⁶ बन जाएगा। तो आप प्रश्न को जिस इकाई में प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर विशेष ध्यान रख करके ही प्रश्न को समझिएगा। रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन किस प्रक्रिया से होता है, तो इनमें स्वतः विघटन होता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जो कि हमारी जांघ की हड्डी होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी, अधिक होगी, नहीं बढ़ जाएगी। विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो फैराडे के नियम से। रक्त का शुद्धिकरण कौन करेगा, यहाँ पर किडनी करेगी। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, किंग कोबरा। पाओक्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तयी प्राणी कौन है, तो इसे हम नील व्हेल कहते हैं। नील व्हेल जो है सबसे विशालतम जीवित स्तनपायी प्राणी है। सबसे छोटे पक्षी की बात की जाए तो हमिंग बर्ड जो है, चिड़िया, ये पक्षी सबसे छोटा होता है। डायनामो किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो देखिए डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। सुपरसोनिक विमान जो होते हैं इनकी चाल हमेशा ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है, इंजन को ठंडा रखने का। मनुष्य के शरीर का ताप सेंटीग्रेड में 37 डिग्री। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दिया करती हैं। नाम दूरदृष्टि है पर निकट की वस्तुएं इसमें किताब के ऊपर रखे लेंस को ऊपर उठाने पर मुद्रित अक्षरों का आकार जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो लेंस यहाँ पर जो होगा वो किस प्रकार का हमारा रहेगा, तो यहां पर हमारा लेंस जो होगा वो होगा हमारा उत्तल लेंस। चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार जो है वो छोटा दिखाई देता है तो लेंस यहां पर किस प्रकार का होगा, तो यदि हमारे लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो हमारा जो लेंस होगा वो यहाँ पर अवतल होगा। कार्बन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त करते हैं हम चीड़ से। इसी के साथ में सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो होता है ये कहां से प्राप्त होता है, तो ये फूल की कली है और फूल की कली के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर भोजन का पाचन तभी होगा जब हमारे जो एंजाइम्स होंगे वो उसमें हिस्सा लेंगे, उसमें भाग लेंगे। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है, तो जो पैरामीशियम होता है, अमीबा पैरामीशियम, इसकी आकृति चप्पल के समान होती है। केचुए की कितनी आंखें होती है, एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, विटामिन ए का। आवृत्ति की इकाई की बात की जाए ये होती है हर्ट्ज में, इसे हम हर्ट्ज में लिखते हैं। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या स्थिति होगी, गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा पर जब हम ले जाएंगे तो गुब्बारा फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कैसा होगा, अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, तो बैरोमीटर में जब पारे का तल एकाएक गिरता है तो ये तूफान को प्रदर्शित करता है। एक कमरे का
में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होता है? बढ़ता है। पृथ्वी की गति से दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी अपने अक्षीय घूर्णन के कारण यहाँ पर दिन और रात होते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1350 ग्राम। निषेचन की क्रिया क्या है? जहां पर एक नर युग्मक शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होता है और निषेचन होता है, युग्मनज बनता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प हमारा रेफ्लिशिया होता है, जो कि लगभग बहुत बड़ा होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो फूल होता है, पुष्प होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, वृक्क में होता है। सफेद रक्त WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी राजस्थान में ये स्थित है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो यहाँ पर जो चावल है ये हमारे लिए यहाँ पर मुख्य धान्य फसल रहेगी। पत्तियों के दो मुख्य कार्य, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। वहीं पर दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया के प्रति विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है गति का। तांबा का शत्रु तत्व है तो गंधक जो है ये तांबे को नष्ट करता है, उसको संक्षरित करता है, इसलिए तांबे का शत्रु तत्व माना जाता है गंधक, जिसे हम सल्फर कहते हैं और संकेत एस लिखते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के सबसे कम होता है, मतलब उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज यहाँ पर किसने की? हेनरी बैकरल ने की थी। आगे अगला प्रश्न होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यहाँ पर लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किसकी इकाई समान रहती है? तो यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व की। साबुन का pH लगभग 9 से 10 होता है, जो कि एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? यहाँ पर दर्पण हमारा होता है उत्तल दर्पण, जो कि पीछे के दृश्य को सीधा यहाँ पर हमें छोटे रूप में दिखाता है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? वो बम हमारा न्यूट्रॉन बम होता है। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? ये कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर। निम्न में से कौन सी तरंगे वैक्यूम यानी कि निर्वात में भी यात्रा कर सकती है? प्रकाश की जो तरंगे होती है वो। घरों में पंखे, बल्ब आदि के क्रम में लगे होते हैं, ये लगे होते हैं समांतर क्रम में। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणाम ही शून्य नहीं हो सकता है। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो पानी का जो तल होगा वो यहाँ पर कैसा होगा? पानी का तल वैसा ही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। अभी हमने प्रकाश तरंगों की बात की थी, ये चल सकती हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च वोल्टेज जो होता है उसको निम्न करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। बांध के नीचे दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है वो भी बढ़ता है। एक्स किरणों की खोज यहाँ पर रोंटजन ने की थी। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? तो ये रेडियम का अयस्क है। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थ्रियोफेस्टस यहाँ पर इसके जनक होते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक देखने को मिलती है वो होती है यहाँ पर इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ देता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होता है? ये बढ़ जाता है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग, हमारा इसका कारण है। मनुष्य की सामान्य रक्तचाप का मान क्या है? तो 120 से 80 mmHg जो होता है ये होता है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल यहाँ पर कैसा रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा ये अपरिवर्तित। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्राम सुनते हैं, यही कारण होता है अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो हम जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो ये हम करते हैं पारिस्थितिकी में। जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक होते हैं यहाँ पर कार्ल वान लिनियस, यानी कैरोलस लिनियस इनको कहा जाता है।
अमोनियम क्लोराइड घोल होता है, ये एक एसिडिक घोल होता है। शीतलीकरण में निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्साइड होता है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो यहाँ पर ऑक्साइड होता है। पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं और जिसमें हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। वन अनुसंधान फॉरेस्ट जो है FRI, ये कहां पर है? तो ये है देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय ये यहाँ पर देखने को मिलता है कोलकाता में। निम्न में से वर्गीकरण का पितामह कहते हैं तो कार्ल लिनियस को यहाँ पर हम कहते हैं वर्गीकरण का पितामह, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण जो था वो किया था। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपधातु। वनस्पति के जनक थ्रियोफेस्टस हैं। बर्फ के गलनांक की बात किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए रसायन डाली जाती है, उसे हम सोडियम साइट्रेट कहते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण है और चंद्रमा पर वायु न होने के कारण पलायन वेग। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा। मनुष्य का सामान्य श्वसन दर कितना होता है? तो 10 से 12 बार प्रति मिनट होता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों प्रोग्राम सुनते हैं, ये अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से हम जल प्रवाह के दर। वर्गीकरण की आधार इकाई हमारी स्पीसीज होती है। जीवाणु की खोज करने वाले सबसे पहले थे ल्यूवन हॉग। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लॉस्ट्रिडियम बैटुलिनम के द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होगी? तो यहाँ पर फली बीन्स जो होगी वो यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होगी। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है ये तेजी से वृद्धि करता है। डीएनए की पूरक इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये डीएनए की पूरक इकाई होती है। परमाणु बम के सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। वेब अस्तित्व आया अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी आखिरी गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो आर्गन गैस जो होती है नहीं पाई है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ में कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें हम प्रयोग करेंगे क्रोमियम का। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन उदाहरण है दूध का खट्टा होना, ब्रेड खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सभी प्रोसेस जो हैं ये किण्वन के उदाहरण है। मतलब किण्वन क्या प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसको अपघटित किया जाता है। निम्न में से कौन आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर एक ऐसा यहाँ पर होगा जो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वो होता है हीरा। निम्न में से सदिश राशि की बात की जाए वो होगा वेग। गोबर गैस में होती है मीथेन गैस। और दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर से। और इसी के साथ में बात करते हैं कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? कुष्ठ रोग। यहाँ पर जीवाणु से होने वाली बीमारी होगी निम्न में से सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ के शीतलीकरण, एक ऐसी प्रक्रिया जिसका कार्य जीवाणु को निष्क्रिय करना होता है। यानी कि जब हम कूलिंग करते हैं, जैसे कि दूध वगैरह होते हैं इनको कोल्ड फ्रिज के अंदर शीतलीकरण प्रोसेस के द्वारा इनके जीवाणु को निष्क्रिय किया जाता है। और यहीं पर फ्रिज के अंदर हम चीजों को रखते हैं तो वहां पर भी क्या होता है? शीतलीकरण होता है, मतलब कि उनको ठंडा करना। दूध के दही में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को हम कार्टिकोल्स कहते हैं। निम्न में से खुजली रोग के स्कैबिज का कारण होता है यहाँ पर कवक। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के ये सूचक माने जाते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? वो होगा एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होगा? तो यहाँ पर होता है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर को सुरक्षा प्रदान कवच देने का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो वो बनाया था यहाँ पर कुत्ते को। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम उसे हम कहते हैं पैराफिन मोम। खट्टा नींबू जो होता है वो किस वजह से होता है? कौन सा एसिड के कारण? सिट्रिक अम्ल के कारण से ये खट्टा होता है। यानी नींबू में एसिड जो होता है वो सिट्रिक एसिड। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाएगी? तो यहाँ पर तांबा उसमें मिलाया जाता है। और भारी तत्व की बात किया है यहाँ पर निम्न में से भारी तत्व ओस्मियम।
आग बुझाने वाली जो गैस होती है कौन सी होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। रात्रि के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होगा? तो यहाँ पर पाया जाता है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल जो होता है वो होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाएंगे? टेरिडोफाइट्स में ये पाए जाते हैं। निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस यहाँ पर एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जूशिया में। श्वसन मूल मतलब कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो पौधे की होती तो जड़ें, पर वो दलदली क्षेत्र में पौधे रहते हैं तो उनकी जड़ें जो होती है वो सांस लेने के लिए, मतलब कि वायु के लिए ऊपर आ जाती है, जमीन से बाहर निकल करके इस प्रकार से खूंटे नुमा होती है। उन्हें हम कहते हैं श्वसन मूल। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू, यहाँ पर आलू तने में आता है। और स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से होती है। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकरण। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किससे माना जाएगा? तो वो एरिस्टोटल या अरस्तु को हम मानते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे होता है? मूंगफली का। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है। पत्तियों को हरा रंग किससे प्राप्त होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया का परिणाम स्वरूप होता है? तो ये होता है किण्वन के माध्यम से। किस तत्व को प्रकाश धातु कहा जाता है? वो कहा जाएगा लिथियम को प्रकाश धातु। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? बीजों के द्वारा। सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है वो है प्रोटीन का स्रोत सोयाबीन। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यानी कि लाल रंग जो होता है इसका फैलाव सबसे कम होता है और ये लंबी दूरी तक तय कर सकता है। निम्न में से कौन सा कोट फल है? वो होगा यहाँ पर सेब। दूरबीन का आविष्कार निम्न में से किसने किया? गैलीलियो ने। और निम्न में से किसको उपयोग ऊंचाई मापने में होता है? अल्टीमीटर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है? ये है स्थित नागपुर में। भूरी क्रांति खाद से संबंधित है, खादों के उत्पाद से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा आंध्र प्रदेश। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वो होती है हमारी जांघ की फीमर। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यहाँ पर हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। परखनली शिशु के संबंध में सत्य कथन देखा जाए तो शिशु का परिवर्तन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? जोड़े में पूछी जाए तो 12 जोड़े और संख्या पूछी जाए तो 24। किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड के कारण हमारी मांसपेशियां थकाव का अनुभव करने लगती है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये होती है हमारे अपकेंद्रण पर। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र को घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। निम्न में से एक अदिश राशि संवेग, यहाँ पर अदिश राशि होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? ये बरेली में है। लाल क्रांति यहाँ पर मांस के उत्पादन से संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत मानी जाती है। इसी के साथ में सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो होता है ये सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसकी जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर तक भी सुना जा सकता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ लेकर चलती है ऊर्जा। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वो किरीट या कोरोना होता है। निम्न में से एक उड़ने वाली छिपकली है ड्रैको, यहाँ पर उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप होगा किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल और शार्क ऐसी मछलियां हैं जो सबसे बड़ी होती हैं। दालें किसका स्रोत होती है? तो ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के रूप में मानी जाती है दालें। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण से आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जैल बैर्ड ने। मछलियों के यकृत
तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? वो कैरोटीन के कारण से होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो ये सिद्ध किया था कोपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। मस्तिष्क को सुरक्षा खोपड़ी और स्पाइनल जो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव होता है वो हमें देता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। निम्न तापीय इंजनों में अनुप्रयोग होता है, निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसी के साथ में डीएनए आरएनए में अंतर की बात किया है। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेशिल पाया जाता है। बिजली का झटका क्यों लगता है? विद्युत प्रवाह के कारण से। विद्युत का प्रवाह होगा, झटका लगता है। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है वो होती है। निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक की बात की जाए तो पारा होगा। चावल को पकाने पर सबसे अधिक समय कहां पर लगेगा? तो जब हम किसी पहाड़ पर चावल पकाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर पकाएंगे, तो सबसे अधिक समय हमें लगेगा। सिरके का रासायनिक नाम होता है एथेनोइक एसिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। वहीं पर असुर गैस जो है क्लोरोप्रोपिलीन के नाम से भी जानी जाती है। हीरा चमकदार दिखाई देता है, उसके अंदर सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है, उसकी वजह से चमकदार दिखाई देता है। सूर्य की किरणों में रंग होते हैं, वो 7 होते हैं। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसीटम और कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक मानी जाएगी? वो होगी चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है फार्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे में खाने योग्य भाग कहलाता है प्रकरण। भूमि की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, उसे हम कहते हैं केशिका जल। जो कि हमारी जमीन होती है, जमीन के अंदर जो मिट्टी के कण होते हैं, उन कणों के बीच में कहीं कहीं पर छिद्र होते हैं और छिद्रों के अंदर ये जो पानी होता है ये वाष्प के रूप में, बूंद के रूप में भरा होता है। पौधों की जड़ें जो होती हैं वो इस कैपिलरी जल को खींच लेती है, इसका उपयोग करती हैं। निम्न में से वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श रूप में व्यवहार कर सकती है? निम्न दाब और उच्च ताप पर ये आदर्श गैस के रूप में व्यवहार कर सकती है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होंगे? विषाणु में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? रैखिक संवेग संरक्षण पर। सबसे अधिक बल या अधिक बल लगता है साइकिल चालक को। प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय प्राप्त करने के लिए। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया लैमार्क और ट्रेवेनर्स ने। वनस्पति विज्ञान के जनक हुए थियोफास्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक माना गया हिप्पोक्रेटिस को। देखिए वनस्पति में थियोफास्टस है, चिकित्सा में हिप्पोक्रेटिस है। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, वो की थी चेचक के टीके की। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। सवालों की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सवालों की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है शैवाल के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन के समय। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा एंजाइम के द्वारा पाचन। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि पर सही रूप मापी जाती है वो कौन सा है? ऑक्सोनोमीटर यहाँ पर वो होगा। तने की वृद्धि दर को सही रूप से हम ऑक्सोनोमीटर से मापते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में? हाइड्रोजन। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तब हम बन जाते हैं द्वितीय उपभोक्ता। किन किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है? वो होती है गामा किरणों की। और निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? वो है आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बैडुला की छाल से। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो यहाँ पर तीसरा द बोर ने क्षोभ मंडल शब्द सबसे पहले प्रयोग में लाए थे। गलगन रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। इसके साथ में पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? ये होते हैं वायु प्रदूषण के। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है कौन सा होता है? पुष्पक्रम।
सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो होती है प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है, गन्ना के लिए। तो यहाँ पर गन्ना के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, वो होता है भ्रूणपोष। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका से कहा जाता है। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस तरह की तरंगों के रूप में पहुंचता है, तो वो होता है लघु तरंग के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहां पे होती है, वो होती है प्रशांत महासागर। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, ये होता है विषाणु के कारण। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, ये होता है कवक के द्वारा। आम के वनस्पति नाम की बात किया तो वो है मैंजीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है सूर्य से, सिंपल सी बात है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष होता है नीम। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन है, ये कथन है लैमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स, इन्हें कहा जाता है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, वो करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। वहीं पर बात की जाए क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न में सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, वो करती हैं दाब विद्युत प्रभाव के। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है, तो वो होती है गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, इसे हम मस्तिष्क की बीमारी जो होती है EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसके माध्यम से इसको पहचानते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो यह आती है यहाँ पर विकिरण के माध्यम से। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है, ग्राहम बेल को। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। और मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है, तो यह होती है तलवे पर। ऊर्जा किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। मानव शरीर की किस हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वो होती है जांघ की। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है, पूर्ण विकिरण तापमापी से। इंद्रधनुष बनने का कारण वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाएगा, पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाएगा। सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं, तो यहां पर सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक जो होते हैं ये 100 डिग्री और 0 डिग्री। 100 डिग्री पर जल जो है तो उबलने लगता है, उड़ने लगता है, वाष्प बदलने लगता है, और 0 डिग्री पर जमने लगता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव के कारण से ये बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तपेदिक शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रैक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, ये रहता है यकृत में। विटामिन सी का उत्तम स्रोत होता है आंवला। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, वो होता है पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, वो होती है लोहा की। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, ओ का। मैनोमीटर किसके द्वारा माप की जाती है, गैसों के दाब की। और एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी या बारहमासी वृक्ष लगाना, ये एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, यानी कि खेती के साथ में वृक्षारोपण। एक्सोबायोलॉजी, जिसमें हम निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है, तो ये अयस्क होता है थोरियम का। बॉक्साइट निम्न में से किसका प्रमुख अयस्क होगा, ये होगा एल्यूमिनियम का।
कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। गन मेटल ऐश को होता है तांबा, टीन और जिंक का। इसी के साथ में लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल का एक प्रकार है वो है, भारी जल एक प्रकार का मंडक भी इसे कहा जाता है। निम्न में से रक्षी कोलाइड नहीं है वो है रक्त। और पनीर निम्न में से, पनीर निम्न का एक उदाहरण है तो ये जल का एक उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से मिश्रण है वो है लाल फास्फोरस और गंधक का। आगे अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो यहाँ पर देखिए और 3-4 तत्व होते हैं, तो यहाँ पर हम निम्नलिखित में से बात करते हैं। पर यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो होता है वो एक अनुचुंबकीय प्रवृत्ति रखता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो है आयोडीन। तो आयोडीन यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यहाँ पर बात की जाए शुद्ध तत्व की, तो यहाँ पर 4 विकल्पों में यदि कोई तत्व होते हैं तो यहाँ पर उनमें से प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो वो है सोडियम। सूर्य की किरणें की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को हम एक्टियोमीटर कहते हैं। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु यहाँ पर पैलेडियम होगी। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई यहाँ पर क्यूरी है। और रेडियम की खोज करने वाली मैडम क्यूरी थी, तो यहाँ पर क्यूरी यहाँ पर इकाई है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उसे हम दैनिक ज्वार कहते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? वो है ठंडा पानी। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वो किया गया यहाँ पर तांबा। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना इसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकाश के छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। और निम्न में से किसमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हरी सब्जियों में। इनमें लौह तत्व सबसे ज्यादा होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश हिस्सा किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो है पनीर। और यहाँ पर एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर ओ हो सकता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? वो बना है पानी से, जल से लगभग 70%। निम्न में से कौन सा तत्व यहाँ पर स्थायी है? शीशा यहाँ पर स्थायी होगा 4 विकल्पों के हिसाब से। निम्नलिखित में से जल से हल्का क्या है? तो सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ में मरकरी वेपर जो है वो इसमें भरे जाते हैं। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो वो है यहाँ पर चेचक से। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो वो होता है कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो यहाँ पर होता है जल। इसी के साथ में बात करें पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती यहाँ पर श्वसन क्रिया करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो गैस उपयोग में लाई जाती है उसे हम कहते हैं एसिटिलीन। तो यहाँ पर वो गैस होती है। वृक्षों की आयु का पता निर्धारण कैसे किया जाता है? वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर पौधे के जो वृक्ष होते हैं उनकी भाग में, उनके तने के भाग में इस प्रकार के वलय होते हैं और उनको देख करके इसमें उनकी आयु का पता लगाया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? यहाँ पर होगा रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और जोड़े में पूछी जाए तो 23। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह शरीर में होता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? तो ये उसे दिखाई पड़ेगा काला। सर्वाधिक लवणता वाले सागर की बात की जाए तो यहाँ पर मृत सागर जो है वो सर्वाधिक लवण वाला सागर होता है। इसे वान लेक भी कहा जाता है और इसे मृत सागर भी कहते हैं। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसोल, यहाँ पर इस मृदा का निर्माण रेगिस्तानी जलवायु के अंदर होता है। जल में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं, इन्हें हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? यहाँ पर वर्षावन मिलते हैं। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया। लहसुन में गंध
जो होती है वो होती है पोटेशियम के कारण। आलू किस कुल से संबंधित है? ये सोलेनेसी कुल से है। दालचीनी के पेड़ किस दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है छाल से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है ताड़ के वृक्ष से। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम 0 केल्विन भी कहते हैं। निम्न में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो यहां पर जल में विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने पर चमकने लगता है, परंतु धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्वशक्ति में वाट होते हैं 746 वाट। और निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक हैं? तो यहाँ पर यौगिक होते हैं अमोनिया। और परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 इसकी घात के रूप में है। कैंडेला का मात्रक होता है, जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में अध्ययन हम करते हैं शैवालों का, और उसकी शाखा को फाइकोलॉजी कहा जाता है। जूल जो इकाई होती है ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी वर्ष 1971 में, इसे लागू की गई थी। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर ये मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव होगा? ये कम हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग यहाँ पर सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त विकिरण जो होते हैं ये सोलर कुकर के भाग को गर्म कर देते हैं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ये करता है ताप संक्षरण की। कमरे के को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने यहाँ पर इसका आविष्कार किया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वो धातु कौन सी है? उसे हम ताम्र या तांबा भी कहते हैं। तारे अपनी ऊर्जा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं नाभिकीय संयोजन से। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होगा? फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का त्वरण जो होता है वो होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो समान होता है। फूलों के संवर्धन में विज्ञान को कहते हैं, इसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। किसी असंतुलित बल के द्वारा उत्पन्न पिंड में त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? वो होता है न्यूट्रॉन, जिसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर आधारित है, ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाते हैं? तो यहां पर लाते हैं उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? वो लाया जाता है उत्तल लेंस। ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। और प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे कहते हैं न्यूटन का गति का तीसरा नियम। माइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कवकों का। और इसी के साथ में जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ये तृतीय नियम के कारण ही संभव है, जिसकी वजह से हम तैर पाते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि जो है उसे प्राप्त किया जा सकता है? तो द्रव्यमान को यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? वो माप सकते हैं कैलोरी में। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? शुक्र यहाँ पर उल्टा घूमता है। पृथ्वी की पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पुष्पों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। और चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो इसकी वजह होती है
कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन के द्वारा हम यहाँ पर समुद्री जल से शुद्ध जल बना सकते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकल सकती है? यहाँ पर मीथेन गैस जो होती है वो निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? वो आती है लैक्टिक अम्ल गैस। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? वो किया जाता है लैक्टोमीटर की। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में होता है? वो होता है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो रेंडियर जो एक पशु होता है उसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है। गरीबों की गाय कहा जाता है बकरी को। और कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यह कथन है न्यूटन का। इसके साथ में प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं वहां पर बेरी रोग से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से एकत्रित होने से थकान होती है, वो होती है लैक्टिक अम्ल। जब जमा होता है मांसपेशियों पर तो हमें मांसपेशियों में थकान होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन। न्यूटन की दूसरी गति का नियम कैसे दर्शाता है? तो ये बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण को दर्शाता है। मलेरिया किस परजीवी से होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम से। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? एक प्रकार की बकरी है। किस स्तनधारी के दूध से में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट एमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाता है आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? ये खोजा गया था रोनाल्ड रास के द्वारा। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ पर होता है टार्टरिक अम्ल। इस यंत्र से हम रक्तचाप को मापते हैं। स्फिग्नोमीटर के माध्यम से यहाँ पर रक्तचाप जो है वो मापा जाता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से आवेश रहित कण होगा न्यूट्रॉन, जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो होता है वो कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन जो है ये यहाँ पर एक पाचक प्रक्रिया है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। पौधे की आंतरिक संरचना को हम अध्ययन करना कहलाता है शारीरिक। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैगनी रंग का। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोलाई में ये होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। रेडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। न्यूटन की गति का नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति से किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे हम कहते हैं जड़त्व। पिंड का वह गुणधर्म जड़त्व कहलाएगा। लेजर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाओं को संवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता? वह श्वसन करता है, वो जीव होता है हाइड्रा। रक्त नहीं है फिर भी ये श्वसन करता है। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जानता है? तो ऑरेलिया जो होती है उसे हम जेलीफिश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से किसके अधपके के मांस को खाने से फेताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो वो है सुअर की। यानी कि सुअर का अधपका मांस खाने से फेताकृमि जो है मनुष्य की आंत में पहुंचता है। केचुए में कितनी आंखें होती है? कोई नेत्र इसमें नहीं होते हैं। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टैपिडम लूसिडम के कारण से ये आंखें जो होती है चमकती है।
समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं? तो फेडोमीटर जो होता है इसका उपयोग हम करते हैं समुद्र की गहराई को नापने के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण से ये टुकड़े नाचते हैं। वहीं पर बात की जाए पानी के अधिकतम घनत्व की, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग जो होते हैं वो एक समान रहते हैं। मनुष्य में आरबीसीएस का जीवन काल होता है 120 दिन का। 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो यहाँ पर 4 विकल्प होते तो उसमें से हम ढूंढते हैं। वैसे यहाँ पर उत्तर अमोनिया है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है। उसे हम कहते हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? यहाँ पर कहाँ बनेगी? अनंत पर बनेगी, क्योंकि वस्तु कहां पर रखी गई है? वस्तु का फोकस कहां पर है? फोकस अवतल दर्पण पर है, पड़ता है किसी वस्तु का फोकस, तो उसकी छाया अनंत पे बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे हम कहते हैं जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर किया था लेमार्क और ट्रेविनर्स ने। कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, उसे हम कहते हैं तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करने वाले तत्व पदार्थ कहलाते हैं यौगिक। समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य वर्ग का एक जीव है जिसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है, एक प्रकार की मछली है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया रोग की वाहक है। सबसे विषैली मछली मानी जाती है पाषाण मछली, जिसे हम स्टोन फिश भी कहते हैं। ये सबसे विषैली मछली होती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी यहाँ पर शुतुरमुर्ग होता है। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति को क्या कहा जाता है, यानी कि इसकी इकाई को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति, उसकी क्षमता, उसे हम कहते हैं डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। और डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाता है? तो वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं रेडियो तरंगें, और स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो थे वो थे थॉमसन। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा ये कहलाती है टिश्यू कल्चर। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को इसे हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमने प्रश्न लिए थे 500 क्वेश्चन, ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ।